गुड मॉर्निंग विद्यार्थी। और बताइए कैसे हैं। हम पढ़ा रहे थे मानव नेत्र। तो एक दो दिन है जो कुछ कारणों से वीडियो नहीं बना रहे थे छोटू। तो मानव नेत्र का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ये बता दिए थे छोटू। आपको हम बताए थे कहाँ तक, पिछला पार्ट 3 में, कि निकट दृष्टि दोष क्या है, कितने कारणों से उत्पन्न होते हैं, उपचार सहित वर्णन करें। तो चारों दृष्टि दोष का पिक्चर एक तरफ बता देंगे छोटू, समझ गए। चारों दृष्टि दोष का पिक्चर एक तरफ बता देंगे। उसके लिए पन्ना मत छोड़ना, हम जब लास्ट करेंगे तो चारों दृष्टि दोष का पिक्चर हम बता देंगे। आज देखिए मानव नेत्र का आज भाग 4, मानव नेत्र का वो भाग 4 लेकर आए हैं। देखिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन आज है क्या छोटू, कि दूरदृष्टि दोष क्या है। दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण और उपचार सहित वर्णन करें। मतलब कितने कारणों से उत्पन्न होती है, कितने कारणों से उत्पन्न होती है। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष क्या है, कारण और उपचार सहित वर्णन करें। तो देखिए ध्यान से। वैसा दृष्टि दोष जिसमें कोई व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। उसे दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। यह 2 कारणों से उत्पन्न होती है। कितने कारणों से? यह 2 कारणों से उत्पन्न होती है। पहला कारण क्या है दोस्त? तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना, नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। और दूसरा कारण क्या है कि फोकस दूरी बढ़ जाने के कारण नेत्र लेंस का पतला हो जाना, नेत्र लेंस का पतला हो जाना। तो एक पिक्चर है जो, ये चीज़ है जो अपना नोट्स में नोट कर लीजिए। और अब है जो मैं इसको मिटाता हूँ छोटू। अब देखिए ध्यान से। तो इसका कारण तो हम बता दिए, यह 2 कारणों से उत्पन्न होती है, लेकिन इसका उपचार के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, देखिएगा ध्यान से। इसका उपचार के लिए उपचार बताते हैं। देखिए उपचार पिक्चर, हर एक का पिक्चर मैं बता दूंगा छोटू, एक तरफ बता देंगे। इसके लिए पिक्चर के लिए निश्चित रहिएगा। देखिए आपको दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए यहाँ दूर है तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, समझे। तो हम पिछला ही वीडियो बताए थे पार्ट 3 में कि इसका एक ट्रिक हम दिए थे। ट्रिक का नाम था छोटू कि जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो 3 के 4 यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगर दूर दृष्टि रहेगा तो 2 के 3 होता है, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। तो अब है क्वेश्चन कैमा, अब है वो आपको बता दिए दूरदृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है, उपचार क्या है, उपचार सहित वर्णन कर दिए हैं, समझ गए ना। अब इसके बाद क्वेश्चन था जरा दृष्टि दोष। इसके बाद क्या है? जरा दृष्टि दोष। क्वेश्चन है जरा दृष्टि दोष क्या है।
कारण और उपचार चार सहित वर्णन करें, सहित वर्णन करें। कारण और उपचार सहित वर्णन करें। एक क्वेश्चन है छोटू, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन थर्ड हो जाएगा। जो 4 को दृष्टि दोष बताया है उसमें से ही आपको तीसरा है। तो जरा दृष्टि दोष क्या है? कारण और उपचार सहित वर्णन करें, कारण और उपचार सहित वर्णन करें। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, वैसा दृष्टि दोष, वैसा आंसर इसका है वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। उसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। फिर से देखिएगा बंधु, फिर से बोर्ड पर क्लियर कीजिए, ध्यान दीजिए। जरा दृष्टि दोष क्या है? कारण और उपचार सहित वर्णन करें, कारण और उपचार सहित वर्णन करें। तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई, निकट की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, उससे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। यह रोग, अब इसका कारण क्या है? का कारण बोर्ड पर देखिए, कहता है कि यह रोग, यह दोष है जो कब उत्पन्न होता है? तो देखिए ध्यान से देखिएगा। यह रोग, ध्यान से देखिएगा, कहता है कि यह रोग ज्यादातर बुढ़ापे में, यह रोग ज्यादातर बुढ़ापे में होती है। यह रोग ज्यादातर बुढ़ापे में होती है। समझिए, जरा दृष्टि दोष, तो इसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है। यह रोग बुढ़ापे में होती है। इसमें क्या होता है? नेत्र लेंस की सिलेरी मांसपेशियां स्मंजन क्षमता घट जाती है। यह रोग ज्यादातर बुढ़ापे में होती है। नेत्र लेंस की सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस की सिलेरी मांसपेशियां की असमंजन क्षमता घट जाती है। असमंजन क्षमता घट जाती है। तो देखो इसका, यह रोग ज्यादातर बुढ़ापे में होती है। इसमें होता है क्या? चलो, तो नेत्र लेंस की सिलेरी मांसपेशियां की असमंजन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है। समझिए, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होता है।
होता है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होती है, यह रोग उत्पन्न होती है। अब देखो, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? जरा दृष्टि दोष का दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इस दोष को दूर करने के लिए बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो गया बंधु। अपना अपना है जो कॉपी और नोट्स में है जो इसको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। पहले बुआ बताएं क्या जरा दृष्टि दोष क्या है? तो वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु और दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या था? इसका उत्पन्न होने का कारण क्या था? तो यह रोग ज़्यादातर है जो बुढ़ापे में होती है। इसमें होता है क्या, नेत्र लेंस की श्रेणी मांसपेशियाँ की स्पंदन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण यह रोग उत्पन्न होती है। इस दोष को दूर करने के लिए, जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए वह आपको बाईफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब है अबिंदुकता। क्या है? अबिंदुकता। देखिएगा बंधु, अब क्वेश्चन है अबिंदुकता क्या है? ध्यान से देखिएगा, बोर्ड पर नजर न हटाइएगा, रास्ता भुला जाओगे। देखिए ध्यान से, इसके बाद क्वेश्चन था अबिंदुकता। अबिंदुकता क्या है? अबिंदुकता क्या है? कारण, उपचार सहित वर्णन करना है। कारण, उपचार सहित वर्णन करें। देखिए ध्यान से, पहले समझ लीजिए इस क्या होता है। जिस तरह से पीछे समझाए थे, तो कहता है कि वैसा दृष्टि दोष, तो इसमें होता क्या है कि इस दोष के ऐसा बात है, कहता वैसा दृष्टि दोष जिसमें उदर और क्षैतिज रेखा, जिसमें व्यक्ति को उदग्र क्षैतिज वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को उदग्र और क्षैतिज रेखा दिखाई नहीं देती है, उसे अबिंदुकता कहते हैं। अबिंदुकता कहा जाता है। इसमें होता क्या बंधु? फिर से, वैसा दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति को उदग्र और क्षैतिज रेखा दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं? अबिंदुकता कहते हैं। के कारण उत्पन्न का कारण कैसे उत्पन्न होता है? तो कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या, कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या, कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण
कॉर्निया की वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण उत्पन्न होता है। अब देखिए ध्यान से, उपचार इसका क्या है? तो इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने